हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई सारी महिलाओं के ब्रेस्ट में लगातार पेन बना रहता है। यह दर्द उनके हार्मोनल कॉज से या उनके मसल्स में खिंचाव की वजह से हो सकता है। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यह दर्द होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन कारणों के बारे में जानकारी देंगे, इसके क्या घरेलू उपचार हैं और वीडियो के अंत में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ दवाइयां बताएंगे। लगातार वीडियो से जुड़े रहें। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। महिलाओं की ब्रेस्ट में होने वाले पेन की समस्या को ब्रेस्ट पेन बोलते हैं। यह पेन ब्रेस्ट में या ब्रेस्ट के आसपास के जो सराउंडिंग मसल्स है वहां पर हो सकता है। अगर इसके कारण की बात करें तो ब्रेस्ट में पेन लगातार हार्मोन्स में उतार चढ़ाव की वजह से होने लगते हैं। अधिकतर फीमेल ब्रेस्ट में पेन की समस्या मेंस्ट्रुअल पीरियड के पहले और बाद में ही या ड्यूरिंग महसूस करती हैं। यह टाइम पीरियड उनकी बॉडी में लगातार हार्मोनल बदलाव का टाइम होता है। गायनेकोमेस्ट्रिया की समस्या में जबकि ब्रेस्ट में साइज बढ़ने लगते हैं, ऐसे समय में भी ब्रेस्ट में पेन होने लगता है। ऐसे समय में भी ब्रेस्ट पेन होता है जबकि कोई पेशेंट हार्मोनल ट्रीटमेंट लेती है। ब्रेस्ट में अगर कोई पहले सर्जरी हुई है तो वहां पर डेवलप होने वाले स्कार की वजह से भी ब्रेस्ट में लगातार पेन रह सकता है। अधिकतर मामलों में ब्रेस्ट पेन पीरियड के आसपास ही महसूस होता है, लेकिन कई केसेस में मेंस्ट्रुअल पीरियड के ना होने के बाद भी वहां पर ब्रेस्ट पेन हो सकता है। ऐसी स्थिति में ब्रेस्ट पेन की कंडीशन को पूरी तरह से जज करने के लिए कई तरह की जानकारी पेशेंट से जुटाई जाती है। ऐसी स्थिति में ब्रेस्ट पेन का कारण वहां पर कोई हार्मोनल इम्बैलेंसी के अलावा ब्रेस्ट में बढ़ने वाला कोई ट्यूमर भी हो सकता है। वहां पर कोई लंप हो सकता है, वहां पर फैट का डिपोजिशन हो सकता है, वहां पर ब्रेस्ट की कोई इंक्रीज साइज हो सकती है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या अपने बच्चे को दुग्धपान कराते समय भी ब्रेस्ट पेन हो सकता है। ऐसी महिलाओं में ब्रेस्ट पेन मास्टाइटिस की समस्या के कारण हो सकता है। वहां पर अत्यधिक मिल्क के भराव की वजह से हो सकता है। लगातार मस्कुलर वर्क करने की वजह से वहां के जो ब्रेस्ट के आसपास के टिश्यूज हैं या मसल्स हैं उनमें खिंचाव की वजह से भी ऐसी स्थिति में पेन हो सकता है। जो महिलाएं प्रॉपर फिटेड ब्रा का यूज न करती हैं उन्हें भी ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। ऐसे कई सारे मेडिसिनल ट्रीटमेंट हैं जिनके दौरान महिलाओं को ब्रेस्ट में पेन होने लगता है। खास तौर से एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिनल ट्रीटमेंट, कोई एंटीबायोटिक, लॉन्ग टर्म हार्मोनल ट्रीटमेंट, हार्ट से रिलेटेड भी अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा है तो ऐसी लेडीज में भी ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। कई सारी महिलाएं जो लगातार स्मोकिंग करती हैं वह भी ब्रेस्ट पेन का कारण हो सकता है। दोस्तों, इन कारणों के अलावा भी पेशेंट को कई बार ब्रेस्ट पेन हो सकता है जिसका कारण उनकी अलग अलग शारीरिक संरचना, उम्र और शरीर की परिस्थिति हो सकती है। ब्रेस्ट पेन कभी भी किसी सिम्टम या किसी बड़ी सीरियस बीमारी का कारण नहीं होता। कई लोग ब्रेस्ट पेन को कैंसर का शुरुआती लक्षण मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और बात यहाँ गौर करने वाली है, ब्रेस्ट पेन का जो दर्द है वहां पर एक और दर्द भी महसूस किया जा सकता है जिसको कि हार्ट पेन बोलते हैं। हार्ट पेन और ब्रेस्ट पेन दोनों पेन छातियों से रिलेटेड है, इसलिए अगर कभी भी दर्द के साथ तेज पसीना आए, स्वेलिंग हो, ब्रेथलेसनेस हो या किसी को तेजी से ब्लड प्रेशर बढ़ता हो और घटता हो, अगर ऐसी स्थिति में ब्रेस्ट पेन हो रहा है तो ध्यान रखें यह हार्ट से रिलेटेड पेन के भी सिम्टम हो सकते हैं। यह अलग प्रॉब्लम है। ऐसी स्थिति में तुरंत ही अपने नजदीकी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। ब्रेस्ट में होने वाले पेन को पर्टिकुलर टाइप से डायग्नोस करने के लिए कई तरह के अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन या कई बार मेमोग्राफी आदि की सहायता भी लेना पड़ती है। इसके अलावा कई जगह जबकि महिलाओं के ब्रेस्ट में लंप या कहीं पे कोई सिस्ट का ग्रोथ होने लगता है तो ऐसी स्थिति में FNAC या वहां से एक मांस के टुकड़े को बायोप्सी के द्वारा क्लियर करते हैं कि इस तरह के जो पेन है इसके एग्जैक्ट कारण क्या है। अगर किसी के ब्रेस्ट पेन के कारण जनरल हैं और वहां पर कोई भी ऐसी मेजर कॉज नहीं है
तो घरेलू ट्रीटमेंट से भी राहत मिल सकती है। दोस्तों, ब्रेस्ट पेन की समस्या रहने पर पेशेंट के लिए विटामिन ई प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में ड्राई फ्रूट्स और सलाद प्रयोग करना चाहिए। अपने ब्रेस्ट की प्रॉपर मसाज करें, इससे ब्रेस्ट में होने वाला जो मसल्स का खिंचाव है उसमें रिलैक्सेशन हो जाता है। इसके अलावा ठंडे और गर्म पानी की सेंक कर सकते हैं। गर्म पानी पीने का लगातार हैबिट बनाएं। इसके अलावा खाने में हरे पत्तेदार सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लें, जिससे बॉडी में अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम की मात्रा पहुंचती रहेगी। दोस्तों, अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहे हैं जिनका लगातार प्रयोग आपके ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स की समस्या को ठीक कर सकता है। वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए एक उचित पूरे कंसल्टेशन की जरूरत होती है, जो कि एक डॉक्टर के द्वारा ही पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ मेडिसिन बता रहे हैं जिनका सबसे ज्यादा प्रयोग ब्रेस्ट पेन के लिए होता है। दोस्तों, वो सारी महिलाएं जिनके ब्रेस्ट का साइज ज्यादा है, ऐसी महिलाओं के लिए चिमाफिला मदर टिंचर 15-15 बूंद की मात्रा दिन में 3 बार 2-3 महीने तक लेना है। इससे उनके ब्रेस्ट पेन की समस्या में आराम आएगा। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण दवा है ब्राइनिया एल्बा। दोस्तों, जिनके स्तनों में अत्यधिक खिंचाव है, दर्द है, इसके अलावा उनके पूरे चेस्ट रीजन और आसपास नेक, शोल्डर आदि भी दर्द करते हों, शरीर में और भी सारी दर्द की समस्याएं हैं, उनके ब्रेस्ट में लगातार हार्डनेस और सूजन है, कड़कपन है, ऐसे लोगों के लिए ब्राइनिया एल्बा दवा बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसकी 200 पावर की दवा दिन में 3 बार लगातार लेना है। अगर किसी भी तरह के ब्रेस्ट पेन में कोई भी लंप या हार्डनेस महसूस होती हो, ऐसी स्थिति में कोनियम में 200 2-2 बूंद या 5-5 गोली दिन में 2 बार सुबह और शाम लेना है। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण दवा है एस्टेरियास रिवेंस। दोस्तों, इसकी 30 पोटेंसी की दवा दिन में 4 बार लेना है। अगर वहां पर ब्रेस्ट में किसी भी तरह की कोई भी सिस्ट आप महसूस करते हैं, दोस्तों, अगर हार्मोन्स की वजह से किसी भी तरह की कोई भी ब्रेस्ट में पेन की शिकायत हो रही हो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की टाइम सबसे ज्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी 2-2 बूंद या 5-5 गोली दिन में 4 बार लेना है। इसके अलावा बायोकेमिक नंबर 15 4-4 गोली 4 बार लेना है। इन दोनों दवाइयों का एक साथ प्रयोग करें। आपके ब्रेस्ट पेन और मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय होने वाले ब्रेस्ट में पेन की समस्या में राहत आएगी। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण दवा है फॉस्फोरस 200। इस दवा की 1 डोज पर डे सुबह खाली पेट रोज लेना है। तो अगली महत्वपूर्ण दवा है फाइटोलक्का डी। फाइटोलक्का डी 200 पावर की दवा 2-2 बूंद या 5-5 गोली दिन में 3 बार लेना है। जिनके लिए लगातार ब्रेस्ट में पेन बना रहता है और जिनकी उम्र लगभग 40 साल से ऊपर है। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण दवा है सीमेसिफ्यूगा 30। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। इसकी 30 पोटेंसी की दवा दिन में 4 बार लगातार लें, जबकि पेशेंट को ब्रेस्ट में पेन उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में हो रहा हो। दोस्तों, ये कुछ दवाइयां हैं जिनका हम प्रयोग करके अपने ब्रेस्ट पेन की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा हो तो इसको लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो वहां पर आप हमें सब्सक्राइब करें और वहां बगल में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जितने भी वीडियो हम डालें आप सबको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अगर आप हमारे दूसरे सोशल साइट से हैं तो वहां पर भी हमें लाइक करें, फॉलो करें। दोस्तों, लगातार आप सारे लोग अभी तक इस वीडियो से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत